दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। थोड़ा अंतराल के बाद मिल रहा हूं, फिर भी मुद्दा बहुत जोरदार है और दो मुद्दों को एक साथ मैं आज बात करूंगा। पहला, राहुल गांधी आज तीसरे दिन पहुंच गए ईडी दफ्तर। अब खबरें आ रही है कि सोमवार को बात होगी। और दूसरा मुद्दा जो देश भर में चर्चा में, पॉलिटिक्स में जो चर्चा में है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर एक मत करना। विपक्ष एक हो रहा है या भाजपा कोई कॉमन प्रत्याशी दे रही है, ये दोनों मुद्दे पर बात करेंगे। तो राहुल गांधी आज तीसरे दिन भी ईडी दफ्तर गए और आज कांग्रेस के दफ्तर में बहुत हंगामा हुआ, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। जो भी हो, दिल्ली पुलिस के बारे में बहुत कुछ चला, वीडियोस कि उन्होंने बहुत बर्बरतापूर्वक मारा कांग्रेसी नेताओं को और कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर लाठियाचार्ज हुई। जो भी हो, दिल्ली पुलिस आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब अमित शाह जी के अंडर में। तो यहां एक बात मजेदार हुई, तीसरे दिन भी गए राहुल गांधी और हवाई बहुत तारीफ हो रही है कि ईडी को कुछ मिल नहीं रहा है और राहुल गांधी बहुत तन के जवाब दे रहे हैं, हंसते हंसते जवाब दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, ये तो एक परेशान करने का तरीका है। लेकिन राहुल गांधी परेशान नहीं हो रहे और बहुत हंस के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। और 10-10 घंटे बातचीत, आप सोचिए आप क्या बात कर सकते हैं। 3-3, 4-4 घंटे में ही तो हम उब जाते हैं। या 10-10 घंटे एक छोटे से बच्चे से जान निकालने वाली बात है। कब छोड़िए, अब पूरे देश में मतलब दिल्ली में हंगामा हो रहा है और कांग्रेस ने बोला है कि अब सारे राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। जी हाँ, इसका विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं बोलता हूं, देश में सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध प्रदर्शन होगा ना, अन्य जगहों में तो नहीं होगा ना। वो क्यों, वो किस लिए? वो इसलिए कि कांग्रेस भी दूसरे के मुसीबत में साथ नहीं देती। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, आम आदमी के लिए कभी कांग्रेस सड़कों पे उतरती नहीं है। बस वो जंतर मंतर चले जाती है या ज्ञापन सौंप देती है, उसके बाद खत्म हो गया। या दूसरे किसी विपक्षी पार्टी पर अगर कुछ होता है तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, किसी पर भी नहीं बोलती। आप दूसरी पार्टियां क्यों करें? जी हाँ, दूसरी पार्टियां भी अब नहीं करेंगी। बस देश में यही पेच फंस के रह गया है। ना कांग्रेस दूसरे के लिए करती है, ना दूसरे कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। अगर नेशनल हेराल्ड का जो पूछताछ हो रही है, बहुत पुराना मामला है, इसमें 10-10 घंटे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। और सारे विपक्षी दलों ने कम से कम राष्ट्रपति को तो ज्ञापन सौंपना चाहिए। क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को? और जब निकल नहीं रहा है, 10-10 घंटे बातचीत हो गई, 30 घंटे 3 दिन बातचीत हो गई। और सोमवार को अभी आप बुलाओगे, सोनिया गांधी को भी आप बुलाओगे, प्रियंका को भी बुलाओगे। इसको लेकर विरोधी पार्टियां कुछ नहीं बोल रही, जबकि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी और विरोधी दलों को एकत्र कर कोई एक उम्मीदवार देना की कोशिश जारी थी। ऐसे में जब मुसीबत के समय विरोधी पार्टियां एक दूसरे के साथ नहीं है, तो क्या आप मानते हैं राष्ट्रपति चुनाव में ये कॉमन कैंडिडेट दे सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ममता बनर्जी या कोई भी विपक्ष की तरफ से कोई एक उम्मीदवार सामने आएगा। जब दोनों में मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ नहीं है तो यहां क्यों होंगे? वैसे तो इतनी बड़ी घटना है, 30-30 घंटे अगर किसी बड़े नेता के साथ मुलाकात हो रही है पुराने मुद्दे, अगर पीडी पूछताछ करती है पुराने मुद्दे पर, तो इसका विरोध तो पूरे देश में होना चाहिए। सारे बड़े नेताओं ने, विरोधी नेताओं ने भी खुलकर बोलना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है। तो ये हाल है। लोगों के लिए नहीं जाएंगी कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए कौन जाएगा? कोई नहीं जाएंगे। वही सुरजेवाला और जो उनके आसपास राज्यसभा सदस्य में जाते हैं वही लोग जाएंगे। और जो सही में कांग्रेस के समर्थित लोग हैं वही जाएंगे। कांग्रेस के नेता लोग कहां जाएंगे? अब अगर बात करते हैं आम लोगों की बात, आम लोगों के लिए भी कांग्रेस कभी सड़कों पर नहीं उतरती। इसलिए आम लोगों में भी अरे हो रहा है ना यार, लोग तमाशा देख रहे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अब ये कहा गया है कि सारे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस ही है वहां विरोध प्रदर्शन होगा। मैं साफ कह रहा हूं, बीजेपी तो मस्त हाथी की तरह चल रही है। और बीजेपी पूरा फायदा उठा रही है क्योंकि विरोधी एकजुट नहीं है। अब पिसा जा रहा है हम आम आदमी, हम आम कॉमन मैन पिसे जा रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। हमने तो चुन के दिया है ना मोदी जी को, तो आप भुगत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस
राहुल गांधी के ऊपर जो इतना सब कुछ हो रहा है उसके बारे में आम पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं है। देखते हैं, करते हैं, जो भी है। और दूसरी बात यह कि मोदी जी बिल्कुल साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी भी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भी भ्रष्ट है, प्रियंका भी भ्रष्ट है, सिर्फ वही पाक साफ धुले हुए। जी हाँ, वो ये साबित करना चाहते हैं। शायद अब कर पाएंगे न कर पाएंगे ये बात अलग है। वैसे एक चीज आपको बताओ दोस्तों, बुद्धिजीवी और पत्रकार हम कितना भी चिल्ला ले कि, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती, न दूसरी विरोधी पार्टी के लिए न कांग्रेस के लिए, इसलिए आज उसका ये बुरा हाल है। वैसे कह रहे हैं लोग, राजनीति के लोग, कि ये जो मार पड़ी है राहुल गांधी पे, ये जो फंसे हुए, अब शायद कांग्रेस सुधर जाए या राहुल गांधी एंड कंपनी माँ बेटी और बेटा सुधर जाए, लोगों को साथ एक साथ लाए, अपना ईगो छोड़े और कुछ काम करे और विरोधी पक्ष के लिए भी काम करे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे हम जो डेमोक्रेसी की चिंता करते हैं, पत्रकार, बुद्धिजीवी जो डेमोक्रेसी की चिंता करते हैं, लोकतंत्र की जो चिंता करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही चलेगा। अगर निरंकुशता आ गई तो वो करेंगे। वैसे सब कुछ सोची समझी साजिश है। दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी पे अभी हमला हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि नुपुर शर्मा केस में, नुपुर शर्मा ने जो इस्लाम विरोधी जो स्टेटमेंट दिया, उससे कंट्रियों में जो मुसलमान देश है वहां भी बहुत उनकी छूतू हुई, मतलब देश की छूतू हुई। उन्हें माफी, एक तरीके से माफी मांगना पड़ा कि गलती हुई और हमने नुपुर शर्मा को निकाला, एक तरह से माफी हुई। और देश में भी दंगे फसाद हुए शुक्रवार को जंग के, ये सबको छुपाने के लिए ये राहुल गांधी का बम फोड़ा गया। वैसे आप भूलिए मत, ऐसा होता है। इसके पहले भी सरकारों ने क्या किया, जब सरकार पे कोई मुसीबत आती है तो वो कोई दूसरा मुद्दा उछाल देती है, टीवी उसको और हाईलाइट्स कर देती है और हम मेन मुद्दे से भटक जाते। तो दिल्ली के बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कहते हैं कि नुपुर शर्मा केस को से ध्यान हटाने के लिए ये किया गया। लेकिन आप भूलिए मत, एक और मुद्दा है, जहां एक और ज्वलंत मुद्दा है, वो जो अग्निपथ, जिसमें सेना की भर्ती 4 साल के लिए हुई है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सेना में भी अब 4 साल के लिए भर्ती होंगे और उसके बाद छटाई हो जाएंगी या छाटी जाएंगी। गलत। इससे भी ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि यह मुद्दा उछाला जाए। अब मोदी जी के तर्कस में बहुत तीर है, उधर से तीर चले तो इन्होंने भी तीर चला दिया, बड़ा तीर चला दिया और सब मामला उलझ जा रहा है। इसलिए उलझिए मत। नुपुर शर्मा केस भी है और ये जो अग्निपथ वाला केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है आम जनता को भटकाने के लिए। लेकिन दोस्तों, भटकिए मत। देखते हैं आगे क्या होता है। कांग्रेस सुधरती है, नहीं सुधरती, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो इंतजार कीजिए। आज यहीं तक। जय हिंद।